सूरज की रोशनी से भरे गांव सनदनपुर में 3 भाई रहते हैं, अदिल, समी और वो नौजवान हैं, ख्वाबों से भरे और एक अमीर ताजिर हरीश के लिए काम करते हैं। हरीश उन्हें बिलाकर कहता है, मैं तुम्हें ज़मीन और सोना दे रहा हूँ। अपने वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और जो कुछ तुम्हें दिया गया है इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। तुम्हारे इस इस्तेमाल से तुम्हारा मुस्तकबिल तय होगा। अदिल, सबसे बड़ा भाई, हंसते हुए सोचता है कि ज़िंदगी छूटी है और सोना खुशी के लिए है। वो अपने सके महफिलों, मौसीकी और खूबसूरत कपड़ों पर खर्च करता है, ये सोचकर कि ज़िंदगी का सबसे बेहतर हिस्सा लुत्फ़ उठाना है। सेमी, दरमियानी भाई, अपने सोने का थैला मजबूती से पकड़ता है और फैसला करता है कि इसे महफूज रखना बेहतर है। वो इतना ही काम करता है जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है और कभी भी सरमायाकारी या तरक्की की कोशिश नहीं करता। सबसे छोटा एक दरख्त के नीचे घुटने टेक कर दुआ करता है, ए रब, मुझे ये तोहफ़ा समझदारी से इस्तेमाल करने में मदद दे। हर दिन और हर सिक्का एक मकसद रखता है। मुझे रहनुमाई दे ताकि मेरा काम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। एहतियात से मंसूबा बनाता है, कुछ सोना, औजार, बीज और छोटे मंसूबों पर खर्च करता है। वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करता और जो कुछ हो सकता है इसे बांटता है। आहिस्ता आहिस्ता के खेत सब्ज हो जाते हैं, इसके जानवर बढ़ जाते हैं और उसका घर खुशहाली से भर जाता है। लेकिन वो आजिज़ रहता है। एक शाम तीनों भाई अपने ज़मीनों के दरमियान बहने वाले दरिया के किनारे मिलते हैं। अदिल फ़ख्र से कहता है, देखो मेरी दौलत, मैंने अपना सोना खुशियों पर खर्च किया और हर लम्हा लुत्फ़ उठाया। सोना किसके लिए है अगर खर्च ना किया जाए? सेमी सर हिलाते हुए कहता है, मैंने अपना सोना महफूज रखा। मैंने खतरा नहीं लिया, लेकिन मेरी ज़मीन खाली है। कम अज़ कम मैंने जो कुछ था वो खोया नहीं। पर सुकून अंदाज में देखता है और कहता है, अदिल, तुम्हारा सोना थोड़ी देर के लिए खुशी दे सका, लेकिन ये देर पा नहीं है। सेमी, तुम्हारा खौफ तुम्हारा सोना महफूज रख सका, लेकिन ये बड़ा नहीं। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ और जो कुछ हमें दिया गया है इसे बहुत से लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यही असल दौलत है। साल गुजरते हैं। अदिल अपनी ज़्यादातर सुनहरी ज़मीन बेएहतियाती की वजह से खो देता है। सेमी खौफ की वजह से गरीब रहता है कि खेत फलते फूलते हैं, इसके जानवर बढ़ते हैं और वो इंसाफ और मेहरबानी के लिए जाना जाता है। वो अब भी हर सुबह दुआ करता, खुदा का शुक्र अदा करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। जब हरीश वापस आता है, वो गांव में घूमकर हर भाई की ज़मीन देखता है। वो की ज़मीन पर राख कर सर हिलाता है और कहता है, तुमने समझ लिया। तुमने अपने वक्त और तोहफ़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और ये बढ़ गए। तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम किया। यही हिकमत है। हरीश अदिल और सेमी की तरफ देखता है और कहता है, अदिल, तुमने खुशियों के पीछे दौड़कर वो खो दिया जो तुम्हारा बुनियाद बन सकता था। सेमी, तुम डर के मारे कुछ हासिल न कर सके। ये सबक है, वक्त और सोना जब अच्छे तरीके से इस्तेमाल हों तरक्की और बरकत लाते हैं। जब ज़ाय हों या बग़ैर इस्तेमाल रखे जाएं पछतावा लाते हैं। तीनों भाई अपने फैसलों को समझते हुए सर झुकाते हैं। और यूं दोस्तों, याद रखें, अपने वक्त और पैसा समझदारी से इस्तेमाल करें, मेहनत करें, दूसरों की मदद करें और जो कुछ आपके पास है इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यही हकीकी तरक्की और खुशी का रास्ता है।